अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये चिकन है जो 750 ग्राम्स है। मैंने इसको धोकर छलनी में रखा है। 750 ग्राम्स ये चावल हैं, 3 कप चावल हैं। इनको मैंने बॉईल किया है और आप ये देखिए कि इसको एक कनी रख के उबालना है। बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर चावल जो हैं वो टूटे टूटे बिरयानी में बनेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 1 कप दही लिया है। इसके अलावा ये बिरयानी मसाला है, होममेड बिरयानी मसाला है। लिंक आप बिरयानी मसाले का, होममेड बिरयानी मसाले के लिंक से आप ये रेसिपी देख सकते हैं। ये आप बनाकर रख लें और फिर बिरयानी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तभी आप देखिए कि इसमें बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। एक नमक जो है मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है। ये हस्बे मैं देखूंगी 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला इसमें डालूंगी और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये दोनों चीज़ें भी फिर इसमें ऐड करूंगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, ये फूड कलर है, ये एग येलो फूड कलर और ये ऑरेंज रेड है। इन दोनों को मिलाकर तो सही बिरयानी का कलर बनता है। ये कलर बहुत लाइट है और ये कलर बहुत डार्क, तो इसलिए मैंने ये दोनों मिक्स करके कलर लूँगी। और इसके अलावा ये हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू और पुदीना ये इसमें डलेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल में प्याज डालकर इसको ब्राउन कर रही हूँ आपसे, और अभी तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी। ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डालना है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। मिक्स करूँगी इसको भून लूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट भी इसमें मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन को भी इसके साथ फ्राई करूँगी। फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है और उसी के ऊपर मैं इसे भून रही हूँ। 2 मिनट तक मैं चिकन को इसमें भून लूँगी। 2 मिनट चिकन को भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं अब इसमें बिरयानी मसाला भी डाल दूँगी। जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया है तो उसके अंदर ही आलू बुखारे शामिल किए हैं। तो इसमें 7-8 आलू बुखारे उसमें से मैंने लिए हैं, और जो तेज़ पत्ता है वो भी उसी में से लिए हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। और 3 टेबलस्पून जो है ये बिरयानी मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी मैं और मसाले जो है वो ऐड नहीं कर रही। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले जले ना, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं 1 टेबलस्पून जो मिर्च है वो इसमें शामिल करूँगी। नमक शामिल नहीं करूँगी, अभी बाद में चेक करने के बाद ज़रूरत हो तो शामिल करूँगी। क्योंकि चावल भी बॉईल करते हुए 3 कप चावल में मैंने 3 टीस्पून नमक डालकर तो उसको बॉईल किया था, इसलिए मैं नमक जो है वो ऐड नहीं कर रही। अब इस मसाले में मैं थोड़ा सा पानी ताकि ये नीचे ना लगे, और इसको मैं अब ढककर 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो प्याज और टमाटर और ये सारे गल जाएं और सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सारा मसाला सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट में इसको हल्की आंच के ऊपर रख दूँगी सॉफ्ट होने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ। 5 मिनट मैंने इसको रखा था ताकि इसका जो मसाला है मिक्स हो जाए। आप ये देखिए कि प्याज और टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अब इसको जिस तरह हम गोश्त को या कौरमे के लिए भूनते हैं, इस तरह मैं इसको गोश्त को भूनूंगी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी जो सारे हैं वो मिक्स हो जाएं। तो मैंने मसाले में नमक चखा है, तो नमक की थोड़ी कमी है, तो जो 1 टेबलस्पून नमक है वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अभी मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें या थोड़ा सा बिरयानी मसाला मज़ीद डाल सकते हैं, या मिर्चें जो हैं वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको गरम मसाले या दूसरी चीज़ें डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं।
अब गोश्त 15-20 मिनट अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और इसकी आंच थोड़ी कम कर दूंगी और इसे दही के साथ भी 10 मिनट मज़ीद भून लूँगी, यहाँ तक कि गोश्त जो है मुकम्मल गल जाए और अच्छे तरीके से भून जाए। गोश्त अब अच्छे तरीके से भून गया है, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इतना पानी मैं डाल रही हूँ, हाफ कप से थोड़ा कम, ताकि जो हम अब दम देंगे तो ये नीचे चिपके ना, बॉयल इसको एक आने देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, लेकिन इतना हो कि नीचे से मसाला जले नहीं। इसको एक बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर दम जो है इसको देने के लिए इसमें चावल डालकर और उसके बाद फिर इसको दम पे रखूँगी। तो जो मैंने पानी डाला था उसको भी बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। ये बहुत सिंपल वे में बनाए गए हैं, इसलिए तह में चावल मैं नहीं डाल रही, बल्कि मैं सारे चावल ऊपर से डालूंगी। मसाला नीचे है और चावल जो है नीचे लगेंगे नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से इजी वे में ये बिरयानी बन जाएगी। मैं चावलों को इवनली जो है वो फैला दूंगी और मैं अब इस पे जो बाकी जो हरी मिर्च है, हरा धनिया, पुदीना और लेमन के स्लाइसेस वो मैं इस पे डालूंगी। साथ ही मैं थोड़ा जो ज़र्दा रंग है वो मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना। इतना कलर ही काफ़ी है। और अब मैं इसको दम पर 15-20 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। और मैंने ये थोड़ा सा ऑयल जो है उसी ऑयल में से बचाया था, ये मैं थोड़ा चावलों के ऊपर डाल दूंगी। 15 मिनट के लिए मैंने अब इसको दम पे रख देना है। चूल्हा मैंने अभी थोड़ा तेज़ खोला है ताकि जो स्टीम है वो ऊपर आ जाए, और अगर शुरू में ही बहुत धीमी आंच पे इसको रख देंगे तो फिर सही तौर पे दम नहीं आएगा। तो चूँकि मैंने इसमें पानी डाला है इसलिए मुझे ये डर नहीं कि वो नीचे लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने अभी चूल्हा तेज़ किया है। जब मैं देखूँगी कि स्टीम आनी शुरू हो गई है तो मैं फिर इसकी आंच दम वाली कर दूँगी। दस मिनट बिरयानी को दम देने के बाद अब मैं एक दफ़ा ये मिक्स करूँगी। इसमें बहुत अच्छा दम आया हुआ है सब चावलों को, और जो चिकन है वो मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इन चावलों को मिक्स कर लिया है और मैं 10 मिनट फिर इसको मज़ीद दम दे दूँगी। तो हमारी बहुत ही मज़े की चिकन बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। मैंने टेस्ट की है, बहुत अच्छी बनी और बहुत ही कम मसालों में और जल्दी से बनने वाली ये बिरयानी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।